नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय की एक बड़ी न्यूज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। न्यूज़ ये है कि जिस तरह से आप लगातार रोज़ शाम को पूछते थे कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, तो बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज होंगी उनको ही अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर दौड़ने की परमिशन होगी। इसके अलावा जो भी नॉन एसेंशियल में आते हैं उनको अब बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी, यानी कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। दुकानें नहीं खुलेंगी, इसके अलावा कहीं भी बाहर आना जाना नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपको बताते चलें, जितने भी पार्क्स हैं वहाँ पर भी उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे। इसके अलावा उनको जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे उनको पार्क्स में जाने की परमिशन भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ में 3 चीज़ों का मेन महत्व ध्यान देने के लिए अलग अलग डीसीज को कहा गया है कि 3 T's का पालन करना होगा, जिसमें से टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग। यानी कि पहले टेस्ट करना होगा, ट्रैक करना होगा कि वहां पर और कितने केसेस हो सकते हैं। इसके बाद उनको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना होगा, यानी कि कोई भी परेशानी उन लोगों तक नहीं आनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कहां कहां पर कितने कितने लोगों को परमिशन दी गई है। आपको बता दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल परमिटेड टू अटेंड any indoor outdoor gathering shall be restricted to 25 लोगों से ज़्यादा लोगों की परमिशन कहीं भी नहीं दी गई है, वो चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। अब कोई इंडोर कहीं भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है वहां पर भी 25 लोगों को ही परमिशन दी गई है, और अगर कहीं कोई बाहर 25 लोगों से ज़्यादा लोगों की परमिशन बाहर भी नहीं दी गई है। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल की अगर मैं बात करूं तो 25 लोगों को परमिशन दी गई है। उनके साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट या रैट का टेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ में जो आरटीपीसीआर या रैट होगा वो 72 आवर्स से पहले का नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ और बताया गया है कि 25% की कैपेसिटी, अगर इससे कम है तो बहुत बढ़िया, अगर इससे ज़्यादा है तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, चाहे फिर वो बैंक्वेट हॉल हो या कहीं की और बात हो। जिस तरह से, क्योंकि बोला ही यही गया है कि 25 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं, और जहां पे गैदरिंग हो वो लोग फुली वैक्सीनेटेड हों। इसके साथ साथ में जिन लोगों के लिए ये भी बात की गई है, जिन लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लिए है वो लोग आज ही अपनी सेकेंड डोज ले लें, क्योंकि उनके लिए भी परेशानियां क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा ऑल कॉलेजेस, स्कूल, पॉलिटेक्निक, आईटीआईज, कोचिंग सेंटर्स जितने भी और इंजीनियरिंग, नीट सर्विसेज एक्सेट्रा टू अडॉप्ट ऑनलाइन मीडियम ऑफ टीचिंग, देयर शैल बी नो इन पर्सन टीचिंग। यानी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इसी तरह से टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। कोई भी क्लास में बैठकर पढ़ा नहीं सकता है। टीचर्स के लिए अभी तक इस बात के लिए कुछ गाइडलाइन नहीं निकली है कि टीचर स्कूल में जाएं या नहीं जाएं, पर इन पर्सन वहाँ पर क्लासेस नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको बता दें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शेल बी परमिटेड टू डायरेक्ट अटेंडेंस ऑफ वैक्सीनेटेड स्टाफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ओनली। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सिर्फ ये बोला गया है कि जितना भी अटेंडेंस है अपनी वैक्सीनेटेड स्टाफ का वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही लेना चाहिए, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू जो है उसका टाइमिंग 9 PM से 6 AM तक का रखा गया है। इसके अलावा देयर शेल बी नो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट ड्यूरिंग वीकेंड यानी कि अगर आज की बात करें सैटरडे एंड संडे दोनों ही दिनों में एग्जैक्टली आपकी नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करें, ऑल डिप्टी कमिश्नर्स शेल इंटेंसिफाई टेस्टिंग एंड इंश्योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल आरटीपीसीआर एंड रैट कैपेसिटी। यानी कि अब जितना भी टेस्ट का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि अब जितने भी टेस्ट होंगे वो भी उस लेवल के अब उससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जिस तरह से पिछले वेव में हमें देखने को मिला था कि अलग अलग जगहों पर टेस्ट जो हैं वो हो रहे थे। यहाँ पर कोई बोल रहा है, शेख फयाज जी बोल रहे हैं, मैम जेके एसएसबी एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। अभी तक उस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकली है, बट मैं ट्राई करूंगी आज ही, अगर पॉसिबिलिटी हो इंटरव्यू की, कि आज ही अगर जेके एसएसबी के चेयरमैन से बातचीत हो ताकि आपके क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जो है वो निकल सके।
इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को भी इस चीज़ की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स को भी इस चीज़ की हिदायत दी गई है कि आप लोग एज सून एज पॉसिबल जितनी टेस्टिंग बढ़ा सकें उतनी टेस्टिंग बढ़ाएं, ताकि परेशानियां जो है वो कम हो सके। रितु लुथरा जी बोल रही हैं आज शॉप्स खुलेंगी? नहीं, आज शॉप्स खुल नहीं सकती हैं, क्योंकि आज अगर कोई घर से बाहर निकलेगा ही नहीं तो शॉप्स किस तरह से खुलेंगी। जितनी भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स हैं सभी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जितने भी अब उन लोगों के आसपास के एरिया की बात है जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, उन कंटेनमेंट जोनों में क्या क्या बताया गया है आपको ये भी बता दें। द बफर्स shall be confined to either 50 meters or a single building. A buffer zone of 150 meter to be put in place between micro containment zone and rest of locality. इसके साथ साथ में वहां पर जितनी टेस्टिंग हो सके उतनी टेस्टिंग की जानी चाहिए, ये बोला है। इसके बाद उन लोगों को हिदायत दी गई है कि हाउस टू हाउस सर्विलेंस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यानी कि माफ कीजिएगा, जहां पर कंटेनमेंट जोन है, जिस तरह से कल रात को 12 कंटेनमेंट जोन्स के बारे में हमने आपको बताया था, वहां पर अगर आपको बता दें कि अब हाउस टू हाउस जाकर सर्विलेंस होगा कि वहां पर किस तरह की कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या बातें होंगी। अनित डोगरा जी बोल रहे हैं सैटरडे संडे लॉकडाउन है क्या? जी हाँ, सैटरडे एंड संडे दोनों ही दिन लॉकडाउन लगा रहेगा। इसके बाद आपको बताने की कोशिश करें, listing of contacts shall be carried out in respect of all person found positive along with their tracking, identification, quarantine and follow up to the contacts of 14 days। यानी कि 80% of contact to be traced in 72 hours। यानी कि समझ लीजिए कि अगर मैं कोविड पॉजिटिव आती हूँ, मेरे साथ में लगभग 14 दिनों के साथ जितने भी लोग रहे होंगे 80% जो कांटेक्ट में मेरे आए होंगे उन पर भी कोविड का टेस्ट होगा, यानी उनसे भी टेस्टिंग की जाएगी क्या वो लोग पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बोला गया है कि सर्विलेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर सर्विलेंस नहीं रखा गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवालिया निशान जो है वो उठ सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा अगर ड्यूटी लगाई गई है तो वो डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम्स की लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी जो है वो क्रिएट ना हो। और डिस्ट्रिक्ट को ये भी इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि जितनी भी सेकेंड डोज है वो लोगों तक लगवा देनी चाहिए या लग जानी चाहिए, उनके लिए भी परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको बताने की कोशिश करें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स। इसके साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करें जो मेन टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोगों के लिए हिदायतें दी गई हैं, हम वही हिदायतें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो हिदायतें आपके लिए ज़रूरी हैं। बाकी कुछ हिदायतें जो हैं एमडी एनएचएम को भी दी गई हैं, ताकि वो लोग पंचायतों में भी जाकर अलग अलग जगहों पर जाकर पंचायतों के अलग अलग जगहों पर जाकर टेस्ट चेक करें, ताकि परेशानी उन लोगों के लिए ज़्यादा ना हो। इसके अलावा स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था पार्क्स के बारे में, अभी भी बता देते हैं कि पार्क में भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाएगा कि जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे वही जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इसके साथ साथ में आपको बता दें कि आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी कि रैट जो है वो एयर रेल और रोड के लिए कंपलसरी हो जाएगा। जो लोग पैसेंजर्स चाहेंगे उनके लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ में अगर आप एसआरटीसी की बसेस में जाते हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट आपका 72 आवर्स का वो भी होना ज़रूरी है। यानी कि अब आपको बसेस में सफ़र करना है, अगर आपको बाय एयर सफ़र करना है या बाय रेल सफ़र करना है, आपको अपना टेस्ट जो है आरटीपीसीआर वो दिखाना होगा। वेदर आपको जम्मू से कठुआ जाना है एसआरटीसी की बस में, तब भी आपको अपना टेस्ट जो है वो 72 आवर्स के पहले का वो दिखाना ही दिखाना होगा। वीकेंड लॉकडाउन जो है वो आज से लागू कर दिया गया है और जितनी भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उस पर अभी तक रोक लगा दी गई है। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, नई अपडेट्स लेकर हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।